दोस्तों, इस दुनिया में कई देश हैं और कई देशों में कई धर्म रहते हैं, लेकिन एक धर्म है जो हमेशा विवादों में रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर कुछ लोग उनके देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले रहते भी हैं तो उन्होंने धार्मिक स्थल की स्थापना का उन्हें अधिकार नहीं दिया। और हाँ, इसके लिए आवाजें भी उठी, विरोध भी हुए, लेकिन फिर भी इन देशों में मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है और वो कौन कौन से देश हैं जहाँ पर नहीं है एक भी मस्जिद? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सारी बात। तो चलिए चलते हैं उन देशों की सैर पर जहाँ पर इस्लाम को मानने वाले लोग तो हैं, लेकिन उन्हें अपनी मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं है। वो खुले में इबादत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज हम आपको जिन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं वहाँ इस्लाम तो है, इस्लाम धर्म भी है, लेकिन मस्जिद नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले बात करेंगे स्लोवाकिया की, जो कुछ साल पहले ही चेकोस्लोवाकिया से टूट कर बना है। यहाँ करीब 0.1% मुस्लिम रहते हैं, यानी कि लगभग 5000 मुस्लिम। इस देश में मस्जिद बनाने को लेकर कई बार विवाद हुआ, झगड़े हुए, आंदोलन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए। साल 2000 में तो स्लोवाकिया की राजधानी में एक इस्लामिक सेंटर बनाने को लेकर इतना विवाद हुआ कि बहुत कुछ बिगड़ गया। यहाँ तक कि स्लोवाकिया में इस्लाम को एक ऑफिशियल धर्म का दर्जा भी नहीं मिला। 30 नवंबर 2016 को स्लोवाकिया ने एक कानून पास किया, जिसके बाद उसने इस्लाम को अपने देश में ऑफिशियली धर्म का दर्जा देने से रोक लगा दी। दरअसल 2015 की बात है, जब यूरोप के सामने शरणार्थियों का प्रवास एक बड़ा मुद्दा बना था। उस समय स्लोवाकिया ने 200 ईसाइयों को शरण दी थी, लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों को आने से साफ मना कर दिया था। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए इन्होंने साफ कहा कि हमारे देश में इबादत करने के लिए मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसके कारण मुस्लिमों को शरण देना देश में कई समस्याएं पैदा कर सकता है। हालांकि इस फैसले का यूरोपियन यूनियन ने काफी विरोध किया था और आलोचना भी की थी, लेकिन स्लोवाकिया अड़ा रहा कि वो ईसाई धर्म को तो कबूल करेगा, उनको एंट्री देगा, लेकिन मुस्लिमों को नहीं। हालांकि स्लोवाकिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्हें दूसरे देशों से बिल्कुल अलग करती हैं। लाइक स्लोवाकिया में ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कानून है। इस देश में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप किसी से खराब व्यवहार में बात नहीं कर सकते और ना ही हो हल्ला कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है और जुर्माना भी लगाती है। दोस्तों, दूसरा देश है एस्टोनिया, जहां एक भी मस्जिद नहीं है। इस देश में मुस्लिम आबादी बहुत कम है। 2011 में पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी तो यहाँ करीब 1500-1600 मुसलमान निकले थे, लेकिन आज के समय में इनकी संख्या बढ़ चुकी है क्योंकि समय बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ करीब आज 3000 से ज्यादा मुस्लिम हैं, लेकिन ये संख्या इसके हिसाब से अभी बहुत कम है कि यहाँ इन्हें मस्जिद दी जाए। जबकि एक इस्लामिक कल्चर सेंटर जरूर है जहां आमतौर पर मुस्लिम समाज नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। आमतौर पर सुन्नी तातार और शिया अजेरी मुस्लिम एक साथ रहते हैं, जो कभी रूसी सेना में नौकरी किया करते थे। हालांकि एस्टोनिया में कुछ जगहों पर लोग नमाज के लिए किसी कॉमन प्लेस को या किसी कॉमन फ्लैट को यूज करते हैं। यहाँ के मुस्लिमों को आमतौर पर मॉडरेट माना जाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में देखा गया है कि इन मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुत तेजी से मस्जिद निर्माण की मांग की है, जिसको एक्सेप्ट करना यहाँ की गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है। अगला नाम है मोनाको का। यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है मोनाको, जो टैक्स फ्री कंट्री के साथ ही बेहतरीन लाइफस्टाइल और कैसिनो के लिए फेमस है। फ्रांस और इटली के बीच मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा, यानी कि करोड़पति लोग ज्यादा है। यहाँ यूँ तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन केवल चर्च ही है यहाँ पर। मुस्लिम तो रहते हैं, लेकिन अपनी इबादत वो अपने घर में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों के लिए मस्जिद नहीं है। शोहरतमंद और दौलतमंद भी मुसलमान खूब हैं, लेकिन क्या करें, अधिकारी नहीं है कि वो मस्जिद बना सके, और ना ही यहाँ मस्जिद बनने के कोई आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन, मांग बहुत तेजी से उठ रही है, लेकिन इनकी मांगों को दबा दिया जाता है। नेक्स्ट कंट्री है वेटिकन सिटी।
वेटिकन शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है जो पृथ्वी का सबसे छोटा देश है। क्षेत्रफल करीब 44 हेक्टेयर या 108.7 एकड़ है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है। यदि इसके सर्वोच्च पंथ गुरु पोप का निवास भी यही है। यहीं से वो दुनिया भर के कैथोलिक चर्चों का कंट्रोल करते हैं और उनके लिए नीतियां बनाते हैं। वेटिकन सिटी के राजनयिक संबंध दुनिया के सभी देशों से हैं। वेटिकन सिटी में ना तो किसी दूसरे धर्म को एंट्री दी जाती है और ना ही किसी दूसरे धर्म को आने का अलाउ है, यानी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ईसाई रहते हैं। किसी दूसरे धर्म को यानी कि मुस्लिम धर्म को एंट्री नहीं दी जाती है। तो जब मुस्लिम धर्म ही नहीं है तो मस्जिद होना तो इम्पॉसिबल ही है। वैसे मुस्लिम इस कंट्री में कई बार प्रयास कर चुके हैं एंटर करने का, लेकिन ये देश उन्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। अगला नाम है दोस्तों उरुग्वे। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक देश है और देश में रहने वाली करीब 35 लाख की आबादी में 11 लाख लोग राजधानी मोंटेविडियो और उसके महानगरीय क्षेत्र में रहते हैं। 94% आबादी यूरोपियन लोगों और मिश्रित वर्ण के लोगों की है। उरुग्वे को दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम के बाद दूसरा सबसे छोटा देश कहा जाता है। उरुग्वे में राजनीति को पूरी तरह से धर्म से अलग रखा जाता है, यानी पॉलिटिक्स में रिलीजन की कोई एंट्री नहीं है। कई धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। 1000 के आसपास से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं जो ब्राजील सीमा के करीब शहर चुए में रहते हैं। कुछ मुस्लिम रिवेरा, एंटिगस और मोंटेविडियो में रहते हैं। 3 इस्लामिक सेंटर्स हैं लेकिन कोई मस्जिद नहीं है। जी हाँ, इन सेंटर्स में ही ये अपने त्योहार मनाते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म के लिए यहाँ कोई भी मस्जिद प्रोवाइड नहीं की गई है और ना ही मस्जिद बनाने की इजाजत दी गई है। मुस्लिम इन्हीं केंद्रों में इबादत करते हैं और यहीं से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। मध्य अफ्रीका को एक बहुत छोटा गणतांत्रिक देश का तमगा मिला हुआ है। नाम है इसका सेओ टॉम एंड प्रिंसी। यहाँ पुर्तगाली बोली जाती है दोस्तों। यहाँ मुस्लिम रहते हैं लेकिन बहुत कम। ईसाई ज्यादा हैं, या ये कहे सिर्फ ईसाई। ये कभी पुर्तगाल का गुलाम देश था। 1970 से पहले तो यहाँ मुस्लिम थे ही नहीं। बाद में मुस्लिम शरणार्थी यहाँ आकर बसने लगे। हालांकि उन्हें रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वो नहीं रुके। जो पड़ोसी देश नाइजीरिया और कैमरून से आए थे, तभी यहाँ पर उनकी आबादी 1000 को क्रॉस कर गई। यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। मुस्लिम खुले में नमाज करते हैं, बनाने की इच्छा रखते हैं लेकिन बना नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट इस बात की इजाजत नहीं देती। अगला नाम है दोस्तों भूटान। भारत भूटान से बहुत करीब है, दोस्ती यारी में भी और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में भी। उनकी और हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं मेल खाती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भूटान अगला हिंदू राष्ट्र होगा। तो भूटान में कुल मुसलमानों की संख्या आपको 5000 से 7000 लेकिन मिल जाएगी। लंबे समय से वहाँ पर मस्जिद बनाने की मांग हो रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वहाँ कोई मस्जिद अभी तक नहीं है। ना सरकार ने इसकी अनुमति दी है और ना ही देगी। इसी तरह से ईसाई धर्म भी वहाँ लंबे समय से है, लेकिन भूटान सरकार ने उन्हें कभी भी चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी। जी हाँ, ना ही यहाँ चर्च बन सकती है और ना ही यहाँ पर मस्जिद। अगला नाम है सैन मैरिनो। सैन मैरिनो दुनिया का 5वां छोटा सा देश है। ये इटली के करीब दक्षिण यूरोप में है। केवल 61 वर्ग किलोमीटर में बसा है और आबादी है महज 33,000 के आसपास। 95% आबादी कैथोलिक ईसाइयों की है। यहूदी भी रहते हैं। यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं है, तो मस्जिद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों ने यहाँ एंटर करने की कोशिश नहीं की, बहुत की, लेकिन उन्हें एंट्री दी नहीं गई। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा शांति रहती है। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मुस्लिमों को कई देशों में एंट्री नहीं मिली। हालांकि धर्म को देखते हुए सम्मान हर तरफ है, लेकिन क्या करें, कुछ चीजें हैं जो जुड़ी हैं जिसकी वजह से हर देश इन्हें एंटरटेन नहीं करता। आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि मुस्लिमों को बहुत सारे देशों में एंट्री नहीं मिली, उनकी मस्जिदों को बनाने के लिए अधिकार नहीं मिला? आपका कारण क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।